नमस्कार विद्यार्थियों, पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आज आपका स्वागत है। किन्हीं कारणों से मैं आपके समक्ष उपस्थित नहीं हो पाई थी। घर में कुछ ऐसी स्थिति हो गई थी जिसकी वजह से मेरे को अवकाश पे रहना पड़ा और आज मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। परंपरागत राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं को आज हम स्टडी करेंगे। परंपरागत राजनीति विज्ञान के विद्वान विभिन्न परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं। इन समस्त परिभाषाओं का अध्ययन निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है। पहला, कुछ विद्वान जो हैं वो ऐसे हैं जो मानते हैं कि राजनीति विज्ञान केवल राज्य का अध्ययन है। कुछ विद्वान हैं जो राजनीति विज्ञान को केवल राज्य का अध्ययन मानते हैं। उनके अंदर हम ब्लैंचली को ले सकते हैं, गैरिस को ले सकते हैं और गार्नर को ले सकते हैं। फिर कुछ विद्वान ऐसे हैं जो राजनीति विज्ञान को सरकार का अध्ययन मानते हैं। इसमें सीले, लीकॉक ऐसे विद्वान हैं जो राजनीति विज्ञान को सरकार का अध्ययन मानते हैं। तीसरी कैटेगरी के अंदर वो विद्वान आते हैं जो राजनीति विज्ञान को राज्य एवं सरकार दोनों का अध्ययन मानते हैं। वो ये मानते हैं कि सिर्फ अगर राज्य का अध्ययन किया जाता है राजनीति विज्ञान के द्वारा तो वो अध्ययन अधूरा है, और अगर राज्य को छोड़ के सिर्फ सरकार का अध्ययन किया जाता है तो राजनीति विज्ञान अधूरा रह जाएगा। और सरकार और राज्य दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए राजनीति विज्ञान जो है वो राज्य एवं तो सरकार दोनों का अध्ययन है। चौथी कैटेगरी के अंदर हम उन विद्वानों को लेंगे जो राजनीति विज्ञान को मानव तत्व के संबंध में अध्ययन करते हैं। वो मतलब मानव का भी अध्ययन करते हैं। उन विद्वानों का मानना है कि राज्य और सरकार जो हैं वो अल्टीमेटली हैं किसके लिए, उनकी उत्पत्ति किसके लिए हुई है। उनकी उत्पत्ति मानव के लिए हुई है, मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुई है, मानव की सुरक्षा के लिए हुई है। इसलिए अगर हम मानव तत्व का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंदर नहीं करते तो हमारा अध्ययन अधूरा रह जाएगा। और ऐसे जो लेखक हैं या ऐसे जो विद्वान हैं उनमें हम हरमन केलर और लास्की इनको सम्मिलित कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले राजनीति विज्ञान केवल राज्य का अध्ययन है। अगर हम राजनीति विज्ञान के परंपरागत पक्ष को देखें तो हमको पता चलेगा कि प्राचीन समय से राजनीति विज्ञान जो है वो राज्य नामक संस्था के अध्ययन का विषय है। राजनीति शब्द जो है वो पॉलिटिक्स शब्द से आया है, अंग्रेजी का शब्द है पॉलिटिक्स, और उससे राजनीति शब्द की उत्पत्ति हुई है और दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। पॉलिटिक्स की उत्पत्ति जो है वो ग्रीक वर्ड पॉलिस से हुई है, और पॉलिस जो है उसका अर्थ होता है सिटी स्टेट। अगर हम प्राचीन काल को देखेंगे तो प्राचीन काल में हमको पता चलेगा कि जो पहले जो स्टेट्स हुआ करती थी, राज्य हुआ करती थी, उनका आकार कम होता था। आकार से यहाँ मतलब है कि उनकी जो एरिया होता था वो कम होता था, उसकी पॉपुलेशन भी कम होती थी। तो जैसे आज हमको आधुनिक युग के अंदर नगर राज्य देखने को मिलते हैं, नगर देखने को मिलते हैं, उसी तरह के राज्य पहले हुआ करते थे प्राचीन काल में, और वो नगर राज्य हुआ करते थे। यूनान को ले लें हम, जैसे पुराने समय में, तो हम वहाँ पे नगर राज्य
हमको देखने को मिलता था। और इसीलिए परंपरागत राजनीति विज्ञान जो है उसके अंदर नगर राज्यों का अध्ययन किया जाता था। अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदलता रहा, प्राचीन काल से मध्य युग आया, मध्य युग से आधुनिक काल आया, तो उसमें राज्य का स्वरूप जो है वो भी बदला और वो जो है वो नगर राज्य से एक वेलफेयर स्टेट की तरफ मूव हुआ। वेलफेयर स्टेट बना स्टेट, और वेलफेयर स्टेट के अंदर जो राज्य के फंक्शंस हैं वो भी बढ़ गए। पहले नगर राज्य हुआ करते थे, फिर पुलिस स्टेट हुई, फिर वेलफेयर स्टेट हुई, ऐसे करके स्टेट जो है उसका भी विकास हुआ और धीरे धीरे राजनीति के स्थान पर राजनीति विज्ञान कहा जाने लगा। अब इसके अंदर हम पहले ब्लंचली ऐसे एक विचारक हैं जो कि ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान जो है वो राज्य का अध्ययन है। तो ब्लंचली जो है वो कहता है कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है और जो ये समझने का प्रयत्न करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या हैं, उसकी आवश्यक प्रकृति क्या है, उसकी किन विभिन्न रूपों में अभिव्यक्ति होती है तथा उसका विकास कैसे हुआ है। तो ब्लंचली ये मानता है कि राजनीति विज्ञान जो है वो किसका राज्य से संबंधित अध्ययन है और वो राज्य की विभिन्न विषयों को देखता है कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी प्रकृति क्या है, उसका विकास कैसे हुआ। इन सब चीज़ों की राजनीति विज्ञान के अंदर स्टडी की जाती है। दूसरा, फिर अगर हम गैरिस को लें तो गैरिस का मानना है कि राजनीति विज्ञान में शक्ति की संस्था के रूप में राज्य के समस्त संबंधों, उसकी उत्पत्ति, स्थिति, प्रयोजन, नैतिक महत्व, आर्थिक समस्याओं, अस्तित्व की अवस्थाओं, वित्तीय पहलू तथा उद्देश्य आदि पर विचार किया जाता है। तो गैरिस का मानना है कि राज्य जो है वो उसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, उसका सबसे महत्वपूर्ण जो है आयाम क्या है, वो है शक्ति। तो राज्य जो है वो इसलिए तो अलग है आम जनता से या उससे इसलिए अलग है क्योंकि उसके पास पावर है और जो आम प्रजा है उसके पास पावर नहीं है, उसके पास शक्ति है। अब राज्य जो है उसको वो अपनी शक्ति का किस तरह से इस्तेमाल करती है, कहाँ कहाँ उसका इस्तेमाल करती है, कैसे जो है उसके अंदर जो मनुष्य रह रहे हैं, जो उसकी प्रजा है, उसके नैतिक महत्व, उसकी आर्थिक समस्याओं को सॉल्व करना, उसकी वित्तीय पहलुओं को देखना, ये सारे जो उद्देश्य हैं ये राज्य के हो जाते हैं। इसके बाद में हम देखें तो गार्नर जो है वो गार्नर को लेंगे तो गार्नर जो है वो कहते हैं कि गार्नर का मानना है कि राज्य जो है राजनीति विज्ञान के अध्ययन का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। तो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान शुरू भी राज्य से होता है और ख़त्म भी राज्य पर ही होता है। इसकी तो यहाँ हमने देखा कि कुछ विद्वान ऐसे हैं जो कि राजनीति विज्ञान को केवल राज्य का अध्ययन मानते हैं। दूसरे कैटेगरी के अंदर हम अब उसको देखेंगे जो केवल सरकार का अध्ययन मानते हैं राजनीति विज्ञान को। तो कुछ विद्वान जो हैं उनका ये मानना है कि राजनीति विज्ञान में राज्य के स्थान पर सरकार का अध्ययन किया जाना चाहिए। क्यों किया जाना चाहिए? उनका मतलब ये है कि क्यों किया जाना चाहिए, उनका कहना है क्योंकि राज्य एक अमूर्त संरचना है और सरकार जो है उसको मूर्त और प्रत्यक्ष संस्था है और सरकार उसकी प्रभुसत्ता का प्रयोग करती है। तो प्रभुसत्ता, स्टेट के पास क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है? प्रभुसत्ता। और प्रभुसत्ता जो है उसका यूज़ कौन करता है? सरकार करती है। राज्य दिखाई नहीं देता पर
राज्य जो है कैसे दिखाई देता है, वो सरकार के फॉर्म में दिखाई देता है, उसके प्रतिनिधि दिखाई देते हैं। तो सरकार जो है वो मूर्त रूप है और राज्य एक अमूर्त रूप है। तो कुछ विद्वान जो हैं उनका मानना है कि इसलिए राज्य का अध्ययन नहीं करके हमको सरकार का अध्ययन करना चाहिए। तो इसमें हम सीले को ले सकते हैं। सीले मानते हैं कि राजनीति विज्ञान शासन के तत्वों का अनुसंधान उसी प्रकार करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीव विज्ञान जीवन का, बीज गणित अंकों का तथा रेखा गणित स्थान एवं लंबाई चौड़ाई का करता है। इसी तरह से देखो तो वो कहते हैं कि जैसे जीव विज्ञान जो है वो जीव का स्टडी करता है, बीज गणित रेखा गणित लंबाई चौड़ाई का अध्ययन करते हैं, इसी तरह से राजनीति विज्ञान जो है वो शासन के तत्वों का के अध्ययन करता है। लिकॉक का मानना है कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित शास्त्र है। नेक्स्ट कैटेगरी में अब हम देखेंगे तो वो विद्वान आते हैं जो राजनीति विज्ञान को राज्य एवं सरकार दोनों का अध्ययन मानते हैं। इसके अंदर पॉल जेनेट को हम ले सकते हैं, इसके अंदर हम डिमॉक को ले सकते हैं, गिलक्राइस्ट जो हैं वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो ये जो विचारक हैं जो कि राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन मानते हैं राजनीति विज्ञान को, उनका मानना है कि राज्य और सरकार जो हैं वो परस्पर आपस में उनका घनिष्ठ संबंध है और एक दूसरे के अभाव में जो है इनका अध्ययन नहीं किया जा सकता। अगर हम सिर्फ राज्य का अध्ययन करते हैं तो राजनीति विज्ञान का अध्ययन अधूरा रह जाएगा, और अगर हम सिर्फ सरकार का अध्ययन करते हैं तो भी राजनीति विज्ञान का अध्ययन अधूरा रह जाएगा। राजनीति विज्ञान जो है उसका अध्ययन तभी पूर्ण होगा जबकि हम राज्य तथा सरकार दोनों का अध्ययन करते हैं। पॉल जेनेट जो हैं उनका मानना है राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञानों का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार तथा सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। डिमॉक के अनुसार राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। तो राज्य तो क्या है, साध्य है डिमॉक के अनुसार, और सरकार क्या है, साधन है। तो सरकार के द्वारा ही राज्य साध्य तक पहुंचा जा सकता है। इस तरह से गिलक्राइस्ट मानते हैं कि उनका कहना है राजनीति विज्ञान राज्य व सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। राज्य की क्या समस्याएं हैं, जैसे इंडिया का अगर हम एग्जाम्पल लें तो नदियां हैं, तो नदियां जो हैं वो कई स्टेट्स में कॉमन हैं। तो वहाँ पर नदियों का, सड़क का कैसे बंटवारा किया जाए, कैसे उसको वो किया जाए, ये सब चीज़ें जो है वो तो राज्य का और सरकार दोनों की जो समस्याएं हैं उसका अध्ययन करता है। चौथी कैटेगरी के अंदर हम उन विद्वानों को लेंगे जो राजनीति विज्ञान को मानव तत्व के संदर्भ में अध्ययन मानते हैं। इस परंपरागत राजनीति विज्ञान के विद्वान मानते हैं कि जब तक हम मानव तत्व जो है उसको अगर हम उसकी उपेक्षा करेंगे तो हमारा अध्ययन अधूरा रह जाएगा। क्यों? क्योंकि राज्य और सरकार जो है उनकी उत्पत्ति किसके लिए हुई है, मनुष्यों के हित के लिए हुई है। अगर हम इसमें मनुष्य का अध्ययन नहीं करते और सिर्फ मानव का अध्ययन नहीं करते और सिर्फ राज्य और सरकार का अध्ययन करते हैं तो हमारा अध्ययन अधूरा रह जाता है। इसमें लास्की को हम लेंगे। लास्की का मानना है कि राजनीति विज्ञान संगठित राज्यों के संदर्भ में मानव जीवन के अध्ययन से संबंधित है। इसी तरह से हरमन केलर हैं। हरमन केलर मानते हैं राजनीति विज्ञान के संपूर्ण स्वरूप का निर्धारण इसकी मानव संबंधी मौलिक अवधारणाओं द्वारा होता है। तो राजनीति विज्ञान एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत राज्य एवं सरकार का केवल औपचारिक, संस्थागत और विधिक अध्ययन ही नहीं किया जा सकता, अपितु इस तथ्य का भी अध्ययन किया जाता है
कि किसी संगठित राजनीतिक समाज में स्वयं मनुष्य की स्थिति क्या है। मनुष्य है, वो जो भी राज्य है, सरकार है, उनकी कार्यप्रणाली से वो मनुष्य खुश हैं, दुखी हैं, क्या उनकी जो अपेक्षाएं हैं उनको राज्य और सरकार पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो उनके पास वो पावर है कि वो उनको हटाकर, राज्य और सरकार से हटाकर दूसरे अपने प्रतिनिधियों को वहाँ पे चुन के भेज सकते हैं जो उनकी अपेक्षाओं में खरे उतरें। राजनीति विज्ञान इस तथ्य का अध्ययन करता है कि व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार मिलने चाहिए, कौन कौन सी स्वतंत्रताएं मिलनी चाहिए तथा समाज के विभिन्न समुदायों व वर्गों के प्रति सरकार की नीतियाँ किस प्रकार की हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। आज के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।